नमस्कार, आदाब। मैं मखमूद फिल्म न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। गोविंदा के भांजे यानी कि कृष्णा अभिषेक और गोविंदा के बीच पिछले 3 साल से तनातनी चल रही है। दोनों के बीच अच्छे रिश्ते नहीं हैं, ऐसी खबरें आती रही थी, लेकिन अब लगता है ये बात आगे भी जाती रहेगी। इन दोनों के रिश्ते अब कभी भी ठीक नहीं होंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में सुनीता ने यानी कि गोविंदा की पत्नी ने ये कहा है द टाइम्स नाउ के रिपोर्टर से कि अब उनके बीच रिश्ता कभी अच्छा नहीं हो सकता। गुस्से में वो इतनी ज़्यादा भड़की हुई हैं कि उन्होंने ये कहा है कि उनके जीते जी अब ये संबंध कभी ठीक नहीं हो सकता है जब तक वो जीवित है। और यहाँ तक कहा उन्होंने कि गोविंदा के भांजे यानी कि कृष्णा अभिषेक की शक्ल भी वो आजीवन देखना नहीं चाहती। वो कभी भी कृष्णा अभिषेक से ना मिलना चाहती हैं और ना ही उनकी शक्ल देखना चाहती हैं। तो हम आपको बताते हैं दरअसल मामला है क्या। 3 साल पहले कृष्णा अभिषेक की पत्नी कश्मीरा शाह ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि लोग पैसों के लिए डांस करते थे, बस फिर क्या था। सुनीता ने सीधा इसे अपने दिल पे ले लिया और उन्होंने कहा कि ये बात गोविंदा के लिए इशारतन कहा गया है। इस बात को ही लेकर के दोनों के बीच रिश्ता खराब होना शुरू हो गया। गोविंदा और कृष्णा के बीच, दोनों के बीच इसी बात को लेकर के ही सिर्फ विवाद शुरू हुआ, जबकि इसमें कृष्णा अभिषेक ने कुछ भी नहीं कहा था। सिर्फ और सिर्फ कश्मीरा की बात को लेकर के ही दोनों परिवारों के बीच खटास शुरू हुई, जिसका नतीजा आज ये है कि शो पे कपिल शर्मा के शो पे पिछले साल नवंबर में भी जब गोविंदा आए थे अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी पत्नी सुनीता के साथ, तो भी कृष्णा उस शो से गायब थे। उनका जो एक फेवरेट स्लॉट है सपना का, जो सपना ब्यूटी पार्लर का एक कैरेक्टर वो निभाते हैं, वो उनका खुद का एक स्लॉट है। लेकिन जब भी गोविंदा या गोविंदा का परिवार आता है द कपिल शर्मा शो पे, उस वक्त कृष्णा अभिषेक वहाँ से नदारद होते हैं। कारण सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के बीच आपसी रंजिश है। रंजिश का कारण मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन वो रंजिश इस कदर बढ़ गई है कि अब इन दोनों ने कस्में खाने शुरू कर दी है। सुनीता ने साफ कह दिया है कि अब वो इनसे कभी मिलना नहीं चाहती और इस पे ही उन्होंने बहुत सारी बातें भी बताई। उन्होंने ये तक कहा, सुनीता ने, गोविंदा की पत्नी सुनीता ने ये तक कहा कि अगर मेरी सास जब मर गई थी उस वक्त अगर मैं कृष्णा का हाथ छोड़ देती, उन लोगों को घर से निकल जाने के लिए कहती, तब क्या होता। जिसने उनको पाला पोसा, जिनको बड़ा किया, तो क्या उसी के सर पे चढ़ करके अब उनसे बदतमीज़ी करेंगे? हम ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। और तो और जब भी हम द कपिल शर्मा शो पे आते हैं तो वो मीडिया में कुछ न कुछ ऐसी बातें ज़रूर बोलता है जिससे कंट्रोवर्सी होती है, जबकि गोविंदा ने ऐसा कभी नहीं किया। अपने पारिवारिक रिश्तों को लेकर के या विवाद को लेकर के या किसी भी तरह के अनबन को लेकर के कभी पब्लिकली आकर के नहीं बोला। उन्होंने पहले ही कहा था कि ये पारिवारिक मामला है, हम कभी इसको किसी के सामने नहीं लाएंगे और सम्मानजनक रूप से हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखेंगे। लेकिन इसके बावजूद कृष्णा जब भी मौका मिलता है वो मीडिया को कुछ ना कुछ ऐसा बोलता है जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। और इसलिए अब मैं ये जानती हूँ कि हमारा रिश्ता अब कभी ठीक नहीं हो सकता है। वैसे बात तो सही है, जो भी सुनीता बोल रही है, भले ही अभी वो गुस्से में बोल रही हैं, लेकिन ये बात तो सच है। कृष्णा अभिषेक अगर खा रहे हैं, अगर उनकी दाल रोटी चल रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ गोविंदा के नाम के बदौलत ही चल रही है। इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं, उनकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी है। लेकिन आपको हर जगह कहीं भी आप जाएं तो आपको रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है, जिसका सीधा जीता जागता एग्जाम्पल है गोविंदा की वो नकल करते हैं, उनकी तरह डांस करते हैं और उन्हें बहुत लोग डुप्लीकेट गोविंदा या जूनियर गोविंदा के नाम से भी बुलाते हैं। इससे वो कभी कुरेज भी नहीं करते हैं उनके नाम से, जबकि वो अब फेमस हो गए हैं कृष्णा अभिषेक, लेकिन उसके बावजूद वो अपने मामा का नाम हर जगह लेते हैं। और यही बात सुनीता बार बार बोलती भी आई हैं
कि जब गोविंदा से इतनी प्रॉब्लम है तो फिर गोविंदा का नाम ले करके ही काम क्यों मांगते हो, गोविंदा का नाम अपने साथ क्यों लगाते हो। कई बार तो हमने ये भी देखा है कि कपिल शर्मा शो में स्क्रिप्ट लिखी होती है, जिस स्क्रिप्ट में ये होता है कि अबे तू तो अपने मामा का नहीं हुआ तो तू हमारा क्या होगा, तुझसे तो तेरा मामा बात नहीं करता तो हम क्या बात करेंगे। इस तरह के कुछ कुछ कॉमिक डायलॉग्स डाले जाते हैं जो वाकई में ये दर्शाता है कि इन दोनों के बीच बहुत ख़राब रिश्ते हो गए हैं और अब आगे कुछ शायद ही हो पाए। जैसा कि सुनीता ये बार बार बोल रही हैं, वो दावा कर रही हैं बार बार कि अब उनके रिश्ते कभी ठीक नहीं हो सकते हैं, तो हमें भी ऐसा लगता नहीं कि आगे अब कुछ इन दोनों के बीच अच्छा रिश्ता होने वाला है। लेकिन हम ऊपर वाले से ये कामना करते हैं कि इन दोनों के बीच जल्द ही सुलह हो जाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि कल ही हमने एक वीडियो देखी कृष्णा अभिषेक की, जिसमें कृष्णा अभिषेक अपने घर पे गणपति बिठाने के लिए गणपति लाने जा रहे थे। उसमें उन्होंने मीडिया वालों से बात करते हुए कहा, मीडिया वालों ने जब पूछा कि आप गणपति ले जा रहे हैं तो आप इस बार क्या कामना करते हैं, तो उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया कि मैं हर बार अपने लिए मांगता था भगवान से, गणपति बप्पा से, लेकिन अब मैं ज़्यादा बच्चों के लिए प्रेयर करता हूँ कि बच्चे स्वस्थ रहें, आबाद रहें और हमारे साथ रहें, और ये भी दुआ करता हूँ। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी ऐड किया कि और जो कल मामी ने मेरे लिए जो भी कहा, मामा मामी का भी जो भी हमारे बीच प्रॉब्लम चल रहा है उसके लिए भी मैं दुआ करता हूँ कि वो भी हमारा प्रॉब्लम जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए। तो इस पे कश्मीरा पीछे सीट से सीधा आगे की सीट की तरफ घूमी और घूम करके उन्होंने गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया चिल्ला करके कृष्णा अभिषेक की बात को काट दिया। तो ये देख करके साफ लगता है कि ये गोविंदा और गोविंदा के भांजे के बीच की बात नहीं, दो औरतों के बीच की ये लड़ाई चल रही है, लेकिन जिसमें कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो इस बार वही हुआ है। कृष्णा को जब ये बात पता चली कि इस बार भी द कपिल शर्मा शो में इस सीज़न में भी गोविंदा अपने परिवार के साथ आने वाले हैं, तो उन्होंने इस शो से अपनी दूरी पहले ही बना ली। लेकिन हालांकि इन्होंने इस बात का एक्सक्यूज़ दिया कि उनकी कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है जिसमें वो व्यस्त हैं, इसलिए टाइम नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर किसी से उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता चल गया था कि मामा आने वाले हैं, चीची मामा आने वाले हैं, इसलिए मैंने वहाँ से दूरी बनाना ही सही समझा। लेकिन हम बता दें कि सुनीता ने इस बात पे भी उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सपना का किरदार ही आकर के इस शो को हिट करता है। कपिल शर्मा के शो में हम जब भी आते हैं तो हमारा शो हिट रहता है, और इस बार का शो भी हिट रहेगा। इस सीज़न में जब ये आई हैं तब की ये बात कर रही हैं।